अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत के साथ हैं। बारिश जो अपने ज़ोरों शोरों से जारी है जी। कल से जो बारिश शुरू हुई है अभी तक जो है ना बारिश का सिलसिला जो है ना रुका नहीं है। बहुत माशाल्लाह प्यारा मौसम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो इधर मैंने ना सोचा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, खाना चाहिए कुछ कुछ। वो कहते ना बीमारी पैनी मेरी ज़ुबान में चस्कियां की आदत पई है तो वो किमें हट सकती है। तो फिर ना मैंने सोचा कि चलें जी यहाँ पर बनाते हैं नमक पारे। मेरे पास ना नमक पारों की पट्टी बना कर फ्रिज में रखी हुई है। जब भी हमारा दिल करता है चस्का लगाने को तो थोड़े से नमक पारे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में डाला है घी, डाल के तो नमक पारों को जो है ना तलना शुरू कर दिया है। साथ में हमने चाय भी ऊपर रख दी है। नमक पारे बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। किस किस का दिल करता है जी बरसात के मौसम में ना कुछ अच्छा चटपटा खाने को या कुछ ख़ास खाने को। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ये देखें कितनी प्यारी बरसात, मौसम ठंडा, एंजॉय। मरी बना हुआ है फ़िलहाल हमारा रायविंड मरी बना हुआ है। शुक्र है अल्लाह ताला का। अच्छा जितनी गर्मी पड़ी है ना उसके बाद शुक्र है अल्लाह का कि गर्मी का जो ज़ोर है ना वो टूट गया है। तो इतनी गर्मी थी लगता था कि इस दफ़ा जो है ना मौसम बेहतर होगा ही नहीं, क्योंकि मार्च से ही गर्मी जो है ना फुल गर्मी मार्च में स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा लगता था कि जैसे ना इस दफ़ा पता नहीं सूरज ने कोई दुश्मनी निकालनी है हमारे साथ, कि इतनी ज़्यादा वो ना गर्मी थी। दुआएं मांगते रहे। इस दफ़ा ना तो आंधियाँ आई, ना इस दफ़ा ज़्यादा बारिशें आई शुरू में नहीं। लेकिन पहले तो ना जैसे मौसम चेंज होता था ना आंधियाँ आती थी, बारिशें आती थी। आपको पता है आम की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। इस दफ़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे चाय हमारी हो गई है तैयार। चाय पियेंगे, बैठ के खाएंगे साथ नमक पारे। हाय नमक पारे और चाय का क्या ही मेल है। कितने मज़े के नमक पारे कड़क कड़क से मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। चाय को भी फुल आंच पे मैंने रख दिया है पकने के लिए। ये जितनी तेज़ आंच पे पकेगी उतनी ही मज़े की बनेगी। जिस जिस भाई को बहन को चाय अच्छी लगती है, जिन बच्चों को चाय अच्छी लगती है, मोस्ट वेलकम आए मेरे साथ चाय नमक पारे एंजॉय करें। अच्छा एक बात और मुझे बताएं कि जब बरसात का मौसम होता है तो किसका दिल करता है बरसात में बाहर घूमने के लिए। आज मेरा दिल बड़ा कर रहा था कि कहीं बाहर निकला जाए, कहीं बाहर जाया जाए, लेकिन ना अफसोस सारियां गलियां, सारी सड़कें नदी नाला बनी पड़ी हैं। बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल ना बाहर सारा इतना गंद पड़ा हुआ, इतना गंद हुआ पड़ा है। वो इसलिए हुआ पड़ा है कि यहाँ पे ना सड़कों की खुदाई हो रही है, नीचे नाले बन रहे हैं। अच्छा ये भी एक अच्छी बात है कि नीचे नाले वगैरह बन रहे हैं, सफाई हो रही है। कुछ तो प्रॉब्लम होगी लेकिन उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह सब जो है ना वो बेहतर हो ही जाएगा। लेकिन जी यहाँ पर हमारे नमक पारे तैयार हो गए, चाय तैयार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम बैठ के करते हैं अभी इंजॉय। मुबीन, मैं और मेरी बहू नमक पारों के साथ करेंगे पूरा इंसाफ नमक पारे और चाय साथ में बरसात का मौसम। तो मुबीन तो कह रहा था हम समोसे बना लें। मैंने कहा नहीं बेटा समोसे नहीं मुझसे बनते। पहले ही मेरी तबीयत काफ़ी अपसेट है, आपको पता ही है ना। अभी हमने जाना था आज चश्मा बनवाने के लिए। 3 दिन से यही चश्मा ही नहीं बना जा रहा मुझसे। तो मैंने ना फ़ोन किया था भाई को, रक्शे वाले को, कि भाई आप आ जाए, हमने ना जाना है चश्मा बनवाने के लिए। आपने लेके भी जाना है और छोड़ भी देना है। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि ना हमें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, ना कोई सब्ज़ी बाहर से ला सके ना कुछ। फिर मैंने सोचा कि आलू भी घर में पड़े हुए हैं, प्याज भी पड़े हुए हैं, चलें जी आज दही फुल्कियाँ जो है ना वो बनाते हैं। तो मैंने ना फिर क्या किया, यहाँ पर आलू ब्रीक ब्रीक काट लिए हैं, प्याज भी ब्रीक ब्रीक काट लिए हैं। तो आज करते हैं हम सब्ज़ी की छुट्टी। बना भी लूँ ना, अगर मैं सब्ज़ी बना भी लूँ तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। पिट पिट के बैठ जाती हूँ, ये खा लो वो खा लो। नहीं जी कहाँ किसी का कहना मानना ना। अगर किसी चीज़ का दिल करेंगे तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। फिर इसीलिए मैंने ना दही मंगवा ली बाहर से। आज मैंने खुद दही नहीं जमाई थी, बाहर से दही मंगवाई है। नहीं तो आपने तो देखा है ना मेरी दही कितनी थिक होती है। ये देखो पानी पानी वाली दही है ये। तो
तो यहाँ पे मैंने कहा इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, दही फुल्कियाँ बनाते हैं, ये एंजॉय करें, खाएं पिएं, इसी में सब ठीक है जी। बस ठीक है, कभी कभी बरसात में चल जाता है। तो सुबह फिर मैं जाऊँगी ना जब चश्मा बनवाने के लिए, उधर मंडी में ही है ना जहाँ पर सब्ज़ी वगैरह, उससे आगे डॉक्टर की शॉप है। तो पहले जाएंगे हम डॉक्टर के पास। वहाँ से मैं डॉक्टर के पास तो चली गई थी, लेकिन चश्मा वो नीचे बनाते हैं, उनसे चश्मे वगैरह बनवा के फिर उसके बाद जी हम आएंगे घर। वहाँ से रास्ते से ले लेंगे सब्जियाँ वगैरह, जो बच्चे खाएंगे पसंद करेंगे। अभी पता नहीं है ये क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं। बहरहाल जो भी है, यहाँ पे मैंने ना फुल्कियाँ भी भिगो के रख दी थी इनको पहले ना। ये देखिए कितनी अच्छी से फूल गई हैं। आधा घंटा पहले इनको भिगो के रख दिया था मैंने। तो अरूज फातिमा ने भी बनाई थी ना फुल्कियाँ, आज मैंने भी बना ली। अरूज फातिमा आ जाओ, खा लो, मोस्ट वेलकम। काश बेटा कैसे हो, सब आ जाएं खाएं मेरे साथ। लें जी, यहाँ पर हमने ना इनको डाल दिया है टोकरी में। हल्का हल्का से इनको ना हमने ऊपर से दबाना है ताकि इनमें से जो पानी है ना वो निकल जाए। तो पानी अगर इसमें होगा ना फिर ये ऐसे ही नहीं होंगे। ये देखिए कैसे अब इनमें से पानी निकल गया, कितनी फूली पड़ी है, कितनी अच्छी ये बनकर तैयार हो जाती है। बड़े मज़े की लगती हैं, बनाएं खाएं जी, एंजॉय करें। लाजमी नहीं है कि सब्ज़ी ही पकाई जाए, जो घर में मिल जाए सब्र शुक्र करके बनाएं खाएं एंजॉय करें। वैसे भी बरसात में ना कुछ चटपटा खाने को ही दिल करता है। यहाँ पर फिर मैंने फुल्कियाँ, दही, प्याज, आलू सब इसमें डाल दिए हैं। अभी इसमें डालना है हमने पुदीना और सब्ज़ मिर्ची कूट कर। तो चाट मसाला डालेंगे इसमें, बड़ी ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। सब लोग ही बनाते हैं, मैंने भी घर में आज सोचा कि यही बनाई जाए, यही खाई जाए। तो सब बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आ जाएं, खाना खा लें मेरे साथ। आपने क्या सोचा, मैं बोलूँगी कि सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो फुल वॉच करें। ये तो हर वीडियो में बोलती हूँ, हर वीडियो में ही कहती हूँ, लेकिन ना जो बहन भाई हैं वो देखने वाले देखते भी हैं, जो नहीं देखने वाले कोई बात नहीं, स्किप भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। चलें जी, यहाँ पर हमारी दही फुल्कियाँ जो हैं हो गई हैं तैयार, कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कुंडी डंडा फाड़ लिया है और इसको कुटना शुरू कर दिया है। सब्ज़ मिर्ची और पुदीने का जायका तो बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा इसमें डालते हैं सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन इसमें डालना ना भूलिएगा, इसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाता है फिर। तो इसको खाएंगे रोटी के साथ। चलें, बहरहाल ये छोटी सी वीडियो थी, बनाई थी मैंने कहा चलें जी आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। नमक पारे, ठंडा मौसम, साथ में दही फुल्कियाँ, वाजिबा। आज ना छुट्टी हो गई हमारी किचन से सालन बनाने में। वैसे भी आपको पता है ना कि बरसात में तो या तो बंदा बाहर से कुछ ऑर्डर करे या फिर चटपटा खाए। तो बाहर से तो क्या ऑर्डर करना था, हमने इतनी वो नदी नाले बने पड़े हैं, सड़कें, तो हमने फिर घर में ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लिया है। अभी खाते हैं, रोटी बनेगी, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। मोस्ट वेलकम, आप लोग भी आएँ मेरे साथ खाएं। तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये बस छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों के लिए बनाई थी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।